अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टर एप्लीकेशंस। ये 7 एप्लीकेशंस हैं: पावर सप्लाई, फिल्टर, आरसी, चोक, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर्स, टेलीमेट्री, हाई वोल्टेज सप्लाई, मैग्नेटिक एम्पलीफायर्स, एनर्जी स्टोरेज। अब इनको अलग-अलग देखते हैं। पावर सप्लाई फ़िल्टर्स, जब हम कैपेसिटर्स की एप्लीकेशन देख रहे थे तो उस वक्त ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमने रिजर्वायर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद हमें डीसी वोल्टेज थोड़े से रिपल वोल्टेज के साथ मिल रहे थे। बास किस्म की पावर सप्लाईज में एक इंडक्टर इस्तेमाल होता है फ़िल्टर के तौर पर, जैसा हमने फिगर में देखा है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये इंडक्टर इस्तेमाल किया है हमने। पहले जो हमने देखा था रिजर्वायर कैपेसिटर की जो आउटपुट्स हमें मिली थी, ये रिपल वोल्टेज के साथ मिली थी, और यहाँ पर जब हमने ये इंडक्टर का इजाफा किया तो तकरीबन ये आउटपुट जो है मिल रही है, ये कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहे हैं हमें, और रिपल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसका काम ये है, फ़िल्टर के तौर पर हम जैसे हमने फिगर में देखा है, इसका काम ये है कि रिपल वोल्टेज को स्मूथ करे। ये इंडक्टर लोड के साथ सीरीज़ में लगाया जाता है ताकि करंट फ्लक्चुएशन की मुखालफत करे जो कि रिपल वोल्टेज की वजह से हो रही हैं, और लिहाजा जो वोल्टेज लोड के दरमियान डेवलप्ड हुए हैं वो मज़ीद कांस्टेंट हो जाएं, जैसा कि हमने आउटपुट में देखा। यहाँ पे दो लो पास फ़िल्टर दिखाए जा रहे हैं। बाज़ औक़ात हम रिजर्वायर कैपेसिटर के बाद ऊपर दिए गए लो पास फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। आरसी फ़िल्टर को इस्तेमाल करने में, यह आरसी फ़िल्टर है, इस्तेमाल करने में एक मसला ये होता है कि सीरीज़ रजिस्टर पावर सप्लाई की आउटपुट रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लोड रेगुलेशन में कमज़ोरी आती है। जबकि चोक कैपेसिटर एलसी, ये एल और सी का फ़िल्टर है, इस मसले को पैदा नहीं होने देता, क्योंकि चोक हाई इम्पीडेंस रखती है रिपल फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन डीसी के लिए लो रेजिस्टेंस, इसलिए रिपल को तो कम करती है लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती। नंबर 2 है आर एफ चोक। बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ आर एफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल ना हों, जिसकी वजह से उनको लाजमी रोकना होता है। मिसाल के तौर पर पावर सप्लाई या रिसीवर का ऑडियो सेक्शन। ऐसी सूरत हाल में इस्तेमाल करने के लिए कुछ इक़साम के इंडक्टर्स होते हैं जिनको चोक्स कहा जाता है। सिस्टम के ऐसे हिस्सों में जहाँ पर आरएफ को रोकना मकसूद होता है, वहाँ पर ऐसा ही एक इंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है सीरीज़ फ़िल्टर के तौर पर। ये हमने यहाँ पे सीरीज़ फ़िल्टर के तौर पर आरएफ इस्तेमाल किया। ये पावर सप्लाई है, ये रेडियो रिसीवर है, इन दोनों के दरमियान में। सीरीज़ फ़िल्टर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी अनवांटेड आरएफ सिग्नल्स को लाइन पर से उठाकर उसे गुजरने नहीं देता। इस फ़िल्टरिंग एक्शन की बुनियाद ये हकीकत बनती है कि कॉइल की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ बढ़ती है। जब करंट की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है तो कॉइल की रिएक्टेंस भी बेतहाशा बढ़ जाती है और इब्तदाई तौर पर करंट को ब्लॉक कर देती है। दर्ज झेल में एक इंडक्टर को आरएफ चोक के तौर पर इस्तेमाल करके दिखाया गया है यहाँ पर। तीसरा हमारा है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फ़िल्टर्स। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फ़िल्टर्स की दर्जाबंदी हम दर्ज झेल तरीके से करते हैं। नंबर 1, लो पास फ़िल्टर। ये लो पास फ़िल्टर है एलसी, या ये पॉजिटिव लाइन कहलाती है, तसव्वुर कर लें, और ये ग्राउंड तसव्वुर कर लें, नीचे वाली लाइन को तमाम सर्किट में जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये ऊपर हमने सीरीज़ में ये इंडक्टर लगाया और ये शंट कैपेसिटर्स कहलाते हैं। लो पास फिल्टर में से लो फ्रीक्वेंसीज गुजर जाती है, जबकि हाई फ्रीक्वेंसीज नहीं गुजर पाती। ये इसलिए नहीं गुजर पाती क्योंकि इनको सीरीज़ इंडक्टर की हाई रिएक्टेंस का सामना करना पड़ता है, इस वाली रेजिस्टेंस इंडक्टर का। मज़ीद इसमें यह भी कि हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए शंट कैपेसिटर्स को रिएक्टेंस कम होती है। यहाँ पे ये शंट कैपेसिटर है, हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए इनकी फ्रिक्वेंसीज़ कम होती है, तो यहाँ से ये बाईपास ग्राउंड में हो जाते हैं। रिएक्टेंस कम होती है जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी उसके ज़रिए से बाईपास हो जाती हैं। लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए सीरीज़ रिएक्टेंस कम होती है और शंट रिएक्टेंस ज़्यादा होती है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी का मुकाम जहाँ पर हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज अलहदा होती हैं को मालूम करने के लिए एल और सी की वैल्यूज से मदद ली जाती है। पावर सप्लाई में जो फ़िल्टर इस्तेमाल होता है वो लो पास फ़िल्टर होता है। दूसरा पॉइंट है इसका हाई पास फ़िल्टर। हाई पास फ़िल्टर में से लो फ्रीक्वेंसीज़ नहीं गुजर पाती क्योंकि इनको कैपेसिटर की हाई रिएक्टेंस का सामना होता है जो कि सीरीज़ कंपोनेंट के तौर पर लगा है, जबकि दूसरी तरफ इंडक्टर की एक्सेल लो रिएक्टेंस की वजह से इसमें से गुजर जाती है जो कि शंट कंपोनेंट के तौर पर लगे हैं। ये शंट
आपके लगे हुए हैं इंडक्टर और ये सीरीज में कैपेसिटर से लगा हुआ है। बैंड पास फिल्टर, तीसरा है हमारे पास बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर रेजोनेंट सर्किट तश्कील देता है जिसमें XL और XC बराबर रखे जाते हैं, जिसमें से एक नैरो बैंड की फ्रीक्वेंसीज गुजर सकती हैं और उस नैरो बैंड से कम वाली और ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसीज नहीं गुजर सकती। सीरीज रेजोनेंट सर्किट्स उन फ्रीक्वेंसीज के लिए लो इम्पीडेंस मुहैया करता है जिनको गुजारना मकसूद होता है। ये है हमारा सीरीज रेजोनेंट सर्किट, इंडक्टर और कैपेसिटर मुश्तमिल होता है, और ये टैंक सर्किट कहलाते हैं जो बाईपास कर देते हैं ग्राउंड में जो हमें फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए होती उनको। इस मकसद के हसूल के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर रखी जाती हैं। नैरो बैंड की फ्रीक्वेंसी उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इर्द गिर्द की ही होती है। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इस नैरो बैंड के लिए हाई इम्पीडेंस मुहैया करते हैं और इसके अलावा फ्रीक्वेंसीज के लिए शंट टैंक्स लो इम्पीडेंस मुहैया करते हैं। टेलीमेट्री, टेलीमेट्री का इस्तेमाल रिमोट मेजरमेंट में होता है, जैसा कि प्रेशर, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, फ्लूइड फ्लो रेट और दूसरी चीज़ों के लिए जो फिज़िकल वेरिएबल रखती हों। इस तरह के सिस्टम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है रिमोट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, यह एयरक्राफ्ट के अंदर, मिज़ल में और सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट्स में। ऑसिलेटर टैंक सर्किट्स के अंदर एक मालूम कैपेसिटेंस वैल्यू के लिए इंडक्टेंस वैल्यू से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को मालूम किया जाता है। फ्रीक्वेंसी की खसूसियात को मालूम करने के लिए दर्ज झेल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास एक सब कैरियर एप्लीकेशन है जिसमें हमने यहाँ पे बिलोज है, ये प्रेशर से तब्दील होती है। इसी बिलोज के साथ हमने मूवेबल कोर को लगा दिया गया है, जो जैसे जिस पे प्रेशर पड़ता है ये कोर जो है मूव करती है इंडक्टर के अंदर और फ्रीक्वेंसी तब्दील होती है। फिर यहाँ से जो फ्रीक्वेंसीज मिलती है हम मिक्सर में ले जाते हैं और मिक्सर में और दूसरी सब कैरियर ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसीज भी आ रही होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लूइड रेट, एक्सीलरेशन वगैरह तमाम की यहाँ पे आ जाती हैं इस मिक्सर में। उन तमाम फ्रीक्वेंसीज को मिक्स करके मॉड्यूलेटर में ले लाया जाता है और मॉड्यूलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मर्ज करके फिर FM ट्रांसमीटर में लाया जाता है और फिर उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ये पूरा एक सिस्टम है। इंडक्टर की मूवेबल कोर को मैकेनिकल तरीके से बिलोस के साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि बिलोस प्रेशर के तब्दील होने के साथ सिकुड़ती और फैलती हैं। सब कैरियर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी प्रेशर को ज़ाहिर करती है। सब कैरियर आउटपुट को मिक्सर में दाखिल किया जाता है, जहाँ पर दूसरे सब कैरियर की फ्रीक्वेंसीज भी आ रही होती हैं जो कि टेम्परेचर को, स्पीड को, फ्लो रेट वगैरह को ज़ाहिर कर रही होती हैं। फिर इन तमाम सब कैरियर्स की फ्रीक्वेंसीज़ को मॉड्यूलेट किया जाता है मेन कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ FM ट्रांसमीटर की। ग्राउंड पर मौजूद FM रिसीवर इस ट्रांसमिशन को वसूल करता है। फिर इन सब कैरियर फ्रीक्वेंसीज़ को अलहदा किया जाता है और मेजर किया जाता है ताकि प्रेशर, टेम्परेचर और स्पीड वगैरह की निशानदही हो सके। हाई वोल्टेज सप्लाई, ये पांचवा हमारा पॉइंट है। इस्तेमाल है इसका, इंडक्टर की करंट काउंटर EMF हाई वोल्टेज सोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है ऐसी डिवाइसेस जहां पर लो करंट और हाई वोल्टेज दरकार हो, जैसा कि गीगर काउंटर वगैरह। छठा पॉइंट है मैग्नेटिक एम्पलीफायर। ये मैग्नेटिक एम्पलीफायर हमने दिखाए हैं फिगर में। सैचुरेबल रिएक्टर की इंडक्टेंस कम होती है जब उसकी कोर सैचुरेशन बढ़ती है, तब इस खासियत को मैग्नेटिक एम्पलीफायर में इस्तेमाल किया जाता है। दर्ज झेल में दो टिपिकल सर्किट को दिखाया गया है, ये दो सर्किट दिखाए गए हैं। अगर कंट्रोल वाइंडिंग में से चंद मिली एम्पियर्स करंट गुजरता है, ये कंट्रोल हमारे पास वाइंडिंग्स हैं इसकी, यहाँ से हम मामूली सा करंट भी गुजरेगा तो इसका इफेक्ट इस लोड करंट को हम कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद मिली एम्पियर करंट गुजरता है या माइक्रो एम्पियर भी, तो वो लोड में से गुजरने वाले एम्पियर्स ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकता है। इस लोड में से जो करंट गुजर रहा है एम्पियर्स में, उसको भी कंट्रोल करता है मामूली सा करंट। कंट्रोल करंट में मामूली सा इजाफा मिसाल के तौर पे कोर सैचुरेशन में इजाफा करेगा, जिसके नतीजे में लोड कॉइल की इंडक्टेंस कम हो जाएगी। इस वजह से अब रिएक्टेंस कम हो जाती है लोड की सीरीज़ में, इस हवाले से लोड करंट बढ़ जाता है। यह है तरीका हमारा उसको कंट्रोल करने का। एनर्जी स्टोरेज, ये सातवां पॉइंट है हमारा एनर्जी स्टोरेज का। ये चीज़ हम जानते हैं कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। इंडक्टर भी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ये बात बहुत कम जानी जाती है और ग़ालिबन समझी भी कम जाती है और वाज़े भी कम है। इंडक्टर में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड कायम हो जाती है,
एनर्जी उस फील्ड में स्टोर होती है। इसको दरजे झेल इश्काल से हम वाजे किया गया है। हमने यहाँ बैटरी लगाई है, एक कॉइल है, इस कॉइल के गिर्द जब हमने स्विच क्लोज किया तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है, डॉटेड लाइन से हमने जाहिर की है। यहाँ पे हमने एक गैप दिखाया है। इस गैप को हमने रखा है, जब हम इसको स्विच को ओपन करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कोलैप्स होगी, वापस सिकुड़ेगी। जब ये सिकुड़ेगी तो वापस इन तार के चक्करों को काटती भी जाएगी और इसके नतीजे में काउंटर ईएमएफ पैदा होगी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है वो उस ईएमएफ से जो कि हमने इसको प्रोवाइड की थी शुरू में स्विच क्लोज करके। अब जब स्विच हमने ओपन किया तो ये काउंटर ईएमएफ वापस आती है और हमें इस गैप में ये स्पार्क नज़र आता है। आगे देखते हैं। जब स्विच को क्लोज किया जाता है तो कॉइल के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। फिर अगर स्विच को ओपन कर दिया जाए, फिगर नंबर 2, तो मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ती है, जिसके नतीजे में एनर्जी सर्किट में वापस लौटती है। सिकुड़ती हुई फील्ड तार के चक्करों को काटती है, जिसके नतीजे में वोल्टेज कॉइल के अंदर वजूद में आते हैं। ये वोल्टेज काउंटर ईएमएफ सर्किट में गैप के दरमियान में स्पार्क पैदा करती है। काउंटर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से कि वो किस तनासुब या रेट से सिकुड़ रही है और उस सिकुड़ती हुई फील्ड ने कितने तार के चक्करों को काटा है। क्योंकि फील्ड के सिकुड़ने का अमल बहुत तेज़ी के साथ होता है, इसलिए जो वोल्टेज सर्किट में वापस आते हैं जो कि स्पार्क गैप में नज़र आते हैं वो सप्लाई वोल्टेज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह वोल्टेज को बढ़ाने की तरकीब को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक आलात में इससे मदद ली जाती है। मिसाल के तौर पे फ्लोरोसेंट लैम्प में उसकी आयोनाइज करने के लिए हाई वोल्टेज दरकार होते हैं, तो वहाँ पर इंडक्टर बेलास्ट के अंदर काउंटर ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है जब स्टार्टर स्विच ओपन होता है और फील्ड को सिकुड़ने की इजाज़त देता है। बिल्कुल ऐसी ही टेक्निक का इस्तेमाल ऑटो ट्रांसफार्मर में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम टीवी रिसीवर के हाई वोल्टेज सर्किट में करते हैं। गाड़ियों की इग्निशन सिस्टम में भी यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। जब ब्रेकर पॉइंट ओपन होता है तो स्पार्क कॉइल के अंदर सिकुड़ती हुई फील्ड स्पार्क प्लग के गैप में हाई वोल्टेज पैदा करती है। इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में जमा हुई मिकदार एनर्जी की जो होती है उसको जूल्स में ज़ाहिर किया जाता है। एक जूल बराबर होता है 1 वाट सेकंड के। वाट बराबर है I² L/2 के, जहाँ पर W इज़ द स्टोर्ड एनर्जी इन जूल्स है, I इज़ द करंट इन एम्पियर्स है, L इज़ द इंडक्टेंस इन हेनरीज है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।